क्या तेजस MK2 सच में बनेगा भारत का स्वदेशी राफेल? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, राफेल फ्रांस का एक एडवांस फाइटर जेट है जिसकी ताकत और टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया मानती है। लेकिन अब भारत भी बना रहा है अपना खुद का राफेल जैसा लड़ाकू विमान जिसका नाम है तेजस MK2। तो सवाल उठता है, क्या तेजस MK2 सच में राफेल जितना ताकतवर होगा या नहीं? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं। तेजस MK2 अभी के तेजस MK1 का एक अपग्रेड वर्जन होगा। इसका डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा तैयार किया जा रहा है और निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। यह विमान एक सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट होगा जिसकी पहली उड़ान 2026 में होने की उम्मीद है और इसका सीरियल प्रोडक्शन 2028 या 29 से शुरू हो सकता है। दोस्तों, राफेल विमान की तरह ही तेजस MK2 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह रडार पर बहुत कम नजर आए। इसकी स्टेल्थ क्षमता पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। इसमें भारी मात्रा में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका फायदा यह होता है कि विमान हल्का हो जाता है और साथ ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बना रहता है। हल्का होने की वजह से यह ज़्यादा हथियार और ईंधन ले जा सकेगा। यही नहीं, कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल से विमान का रडार क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा जिससे दुश्मन के रडार को इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा तेजस MK2 की बाहरी सतह पर रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की कोटिंग की जाएगी। यह स्पेशल मटेरियल रडार तरंगों को या तो सोख लेता है या फिर बिखेर देता है जिससे दुश्मन के रडार को तेजस की सही लोकेशन पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरह की तकनीक राफेल विमान में भी इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं तेजस MK2 के एरोडायनेमिक डिज़ाइन की। तेजस MK2 एक केनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन वाला फाइटर जेट होगा जैसा राफेल है। इसका डेल्टा विंग डिज़ाइन विमान को तेज गति, बेहतर स्थिरता और ऊंचाई पर उड़ने की अच्छी क्षमता देगा। वहीं आगे लगे दो छोटे पंख यानी कनार्ड्स विमान को बेहतरीन नियंत्रण और ज़बरदस्त मैन्युवरेबिलिटी प्रदान करेगा जिससे यह विमान हवा में तेजी से मुड़ सकेगा और दुश्मन को चकमा दे पाएगा। तेजस MK2 अभी के तेजस MK1 से साइज में 20% बड़ा होगा। जहां MK1 में GE-F404 इंजन लगा है जो 85 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देता है, वहीं MK2 में GE-F414 इंजन लगाया जाएगा जो 98 किलो का थ्रस्ट देगा, यानी कि पहले से इसकी ताकत 35% अधिक हो जाएगी। इस इंजन की मदद से तेजस MK2 की अधिकतम रफ्तार 2223 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकता है और तेजी से वापस भी लौट सकता है। अब इसका अधिकतम टेकऑफ वजन भी बढ़कर 17,500 किलोग्राम हो जाएगा जो अभी के तेजस MK1 के 13,500 किलोग्राम से कहीं ज्यादा है। मतलब अब यह भारी मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर उड़ सकता है। कुल मिलाकर तेजस MK2 अब एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट बन जाएगा, ठीक राफेल विमान की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि राफेल में 2 इंजन होते हैं, वहीं तेजस MK2 में एक ही इंजन होगा। लेकिन यह परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में यह भारत का एक स्वदेशी राफेल बनेगा। राफेल विमान की तरह तेजस MK2 का कॉकपिट पूरी तरह से डिजिटल, स्मार्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पायलट को उड़ान और युद्ध के दौरान सही सुविधा और नियंत्रण मिल सके। इस कॉकपिट के अंदर कई और अलग अलग तरह के सिस्टम लगे होंगे। आइए उन सभी सिस्टम को एक एक करके समझते हैं। इसमें होगा वाइड एरिया डिस्प्ले। वाइड एरिया डिस्प्ले एक बड़ी टच स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन पर पायलट को एक ही जगह पर रडार डेटा, नेविगेशन, हथियारों की स्थिति, टारगेट और सिस्टम की जानकारी मिलती है। इसका फायदा यह है कि पायलट को अलग अलग स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा होगा स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले। स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले का मतलब है कि कॉकपिट के अंदर और भी छोटे छोटे 2-3 स्क्रीन होगी जिन्हें पायलट अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। जैसे एक स्क्रीन पर इंजन की जानकारी,
दूसरे पर हथियारों की स्थिति, तीसरे पर दुश्मन की लोकेशन या फिर नक्शा। तीसरा होगा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम पायलट के हेलमेट में लगा होता है। इसकी खासियत यह है कि यह जरूरी जानकारी जैसे रडार, दुश्मन की दिशा, नेविगेशन और हथियारों की स्थिति को सीधा पायलट की आंखों के सामने हेलमेट के शीशे पर ही दिखा देता है। इससे पायलट को बार बार नीचे इंस्ट्रूमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब पायलट जहां देखेगा उसकी जानकारी उसकी हेलमेट में लगे शीशे पर मिल जाएगी, जिससे वह तेजी से फैसला लेगा और फुर्ती से हमला कर सकेगा। चौथा होगा वॉइस कमांड सिस्टम। वॉइस कमांड सिस्टम में पायलट सिर्फ बोलकर भी फाइटर जेट को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर पायलट कहे वेपन सिलेक्ट करो तो सिस्टम तुरंत उस कमांड को समझकर वेपन सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। इससे होता यह है कि पायलट को बटन या स्क्रीन टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसका ध्यान पूरी तरह मिशन पर बना रहता है। पांचवा होगा फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम। फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो पायलट के कमांड को सिग्नल के रूप में कंप्यूटर तक भेजता है। फिर कंप्यूटर तय करता है कि विमान को कितना मोड़ना है या ऊपर नीचे करना है। इसका फायदा यह है कि तेजस MK2 और भी स्मूथ, तेज और सुरक्षित उड़ान भर सकता है। छठा होगा सेंसर फ्यूजन सिस्टम। सेंसर फ्यूजन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे अलग अलग सेंसर जैसे रडार, कैमरा और इंफ्रारेड सिस्टम के डेटा को जोड़कर एक ही स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इससे पायलट को दुश्मन की सटीक स्थिति, दूरी और मूवमेंट की पूरी जानकारी रियल टाइम में मिलती है, जो जंग के मैदान में पायलट के लिए बेहद जरूरी होती है। सातवां होगा नाइट विजन कंपैटिबल कॉकपिट। नाइट विजन कंपैटिबल कॉकपिट तेजस MK2 का कॉकपिट नाइट विजन ग्लास के अनुकूल बनाया गया है। मतलब रात में भी पायलट को सभी डिस्प्ले, बटन और सिस्टम साफ साफ दिखाई देंगे। इससे तेजस MK2 दिन हो या रात किसी भी समय अपने मिशन को कर सकता है। आठवां होगा होटेस्ट सिस्टम। होटेस्ट सिस्टम में पायलट को बिना हाथ हटाए ही थ्रोटल और स्टिक पर ही रडार, हथियार, रेडियो की फ्लेयर्स जैसे कई सिस्टम को कंट्रोल करने की सुविधा देता है। इससे मिशन के दौरान पायलट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता है और उसका पूरा फोकस उड़ान और टारगेट पर बना रहता है। राफेल विमान की तरह ही तेजस MK2 में भी एक बेहद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगाया जा रहा है। यह कोई एक साधारण उपकरण नहीं है, बल्कि यह पूरा एक सिस्टम है जो तेजस को दुश्मन के खतरों से बचाने में मदद करेगा। इस सिस्टम में कई हाईटेक टेक्नोलॉजी भी होंगे, जैसे रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, काउंटर मेजर डिस्पासिंग सिस्टम, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इंफ्रारेड लेजर वार्निंग सिस्टम। रडार वार्निंग रिसीवर का काम है कि अगर कोई दुश्मन का रडार तेजस MK2 को ट्रैक करने या उस पर मिसाइल लॉक करने की कोशिश करता है तो यह सिस्टम तुरंत पायलट को अलर्ट भेजता है ताकि पायलट खुद को बचा सके या जवाबी हमला कर सके। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम का काम है अगर दुश्मन की कोई मिसाइल तेजस की ओर आती है तो यह सिस्टम उस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है और पायलट को तुरंत अलर्ट भेजता है, जिसके बाद पायलट दुश्मन की मिसाइल से खुद को बचाने के उपाय ढूंढना शुरू कर देता है। काउंटर मेजर डिस्पासिंग सिस्टम। यह सिस्टम अपने आप चिप और फ्लेयर छोड़ता है। चिप दुश्मन के रडार को कंफ्यूज करता है और फ्लेयर हीट सेंसिंग मिसाइलों को भटकाता है। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर का काम है दुश्मन के रडार को जाम करना ताकि वह तेजस को ना देख सके और ना ही ट्रैक कर सके। यह सिस्टम एक तरह की डिजिटल ढाल की तरह काम करता है जो तेजस को दुश्मन की नजर से छिपा कर रखेगा। इंफ्रारेड लेजर वार्निंग सिस्टम। इंफ्रारेड लेजर वार्निंग सिस्टम का काम होता है कि अगर दुश्मन इंफ्रारेड या लेजर गाइडेड मिसाइल तेजस MK2 पर फायर कर देता है तो यह सिस्टम उस मिसाइल को पहचान कर तेजस में बैठे पायलट को तुरंत सतर्क कर देगा। इससे पायलट को समय रहते खतरे का पता चल जाएगा और पायलट उस मिसाइल से बचने की रणनीति बनाना शुरू कर देगा।
जिस तरह राफेल विमान में एडवांस RBE-2 AESA रडार लगा होता है, ठीक उसी तरह तेजस MK2 में भी भारत में बना एक एडवांस उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा। AESA का मतलब होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरिया रडार। यह एक ऐसा रडार सिस्टम है जो बिना घूमे बहुत तेजी से दुश्मन के टारगेट को पहचानता है, ट्रैक करता है और हथियारों को गाइड करता है। उत्तम रडार की रेंज लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक होगी। यह एक साथ 50 टारगेट को ट्रैक कर सकेगा और उनमें से कई लक्ष्यों को एक साथ लॉक भी कर सकेगा। जिस तरह राफेल अपनी ताकत और हथियारों के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह तेजस MK2 में भी फायर पावर होगा। तेजस MK2 की अधिकतम हथियार उठाने की क्षमता 6.5 टन होगी। इसमें कुल 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जिनमें से 11 हार्ड पॉइंट्स पर हथियार लगाए जा सकते हैं और 3 हार्ड पॉइंट्स पर बाहरी फ्यूल टैंक लगाया जा सकता है, जिससे इसकी रेंज और भी बढ़ जाएगी। बात करें इसके हथियारों की तो तेजस MK2 में होगा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जैसे अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2, मीका और मीटियोर। वहीं हवा से जमीन पर मार करने के लिए इसमें होगा ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, निर्भया और रुद्रम। वहीं इसमें लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर बम भी होंगे। इसके अलावा इसमें एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं, जो इसे समुद्री ऑपरेशन में भी खतरनाक बनाएगी। इसके अलावा तेजस MK2 में एक 23 mm की ट्विन बैरल GSH-23 कैनन लगा होगा, जो नजदीकी लड़ाई में बेहद खतरनाक साबित होगी। दोस्तों, तेजस MK2 की तमाम खूबियों के अलावा इसमें कुछ और खास टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। बात करते हैं इसकी रेंज की तो तेजस MK2 लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और यह 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें लगाया जाएगा एक मॉडर्न टारगेटिंग पोड, जो एक तरह का स्मार्ट कैमरा और लेजर सिस्टम होता है। इसका मुख्य काम होता है दुश्मन के ठिकानों को पहचानना, उन्हें सटीकता से लॉक करना और इसके साथ ही लेजर गाइडेड बम या स्मार्ट मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचाने में मदद करना। तो दोस्तों, इन सभी खूबियों को देखकर हम कह सकते हैं कि तेजस MK2 भारत का एक स्वदेशी राफेल होगा। भले ही इसमें एक ही इंजन है, जिससे इसकी रेंज, पेलोड और पावर राफेल से कुछ कम हो सकती है, लेकिन जब बात होती है इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजाइन और परफॉर्मेंस की, तो तेजस MK2 किसी भी मामले में पीछे नहीं है। इसलिए तेजस MK2 को भारत का स्वदेशी राफेल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि यह आने वाले समय में भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का प्रतीक बनेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।